दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नोवा क्लासेस में। आज हम बिहार बीएसएससी, एसएसओ, बीएसओ एग्ज़ाम का जो है रुक्मिणी प्रकाशन से तीसरा सेट जो है करेंगे। 2 सेट हमने पहले से ही कर लिया है। आप जो है इस चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। इसके अलावा हमने और भी जो है महत्वपूर्ण टॉपिक्स को जो है कवर किया है। साइंस की सीरीज अभी हम चला रहे हैं, जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ? तो भारतीय संविधान जो है, इसमें तिथि तो सबको पता होता है, पर हमें जो है ये आपके हिंदी वाले जो विक्रमी संवत है उसके अनुसार बताना है। ये प्रश्न भी काफ़ी बार रिपीटेड है। तो इसका आंसर जो हो जाता है मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। इसको याद कर लेंगे कि ये जो है मार्गशीर्ष जो है शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी में जो है लागू हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य जो है क्या सुनिश्चित करना है? तो पंचायती राज व्यवस्था का जो है मूल उद्देश्य क्या है? विकास में जनभागीदारी, सही बात है। राजनीतिक जवाबदेही, ठीक बात है। इसके अलावा जो है वित्तीय संग्रहण, फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ठीक है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण तो इसका सबसे मूल उद्देश्य है। तो इसका मतलब ये वित्तीय संग्रहण ये इसका नहीं है। तो यानी कि 1, 2, 3 जो है इसके सही हो जाएंगे। ए नंबर सही हो जाएगा इसका। तो पंचायती राज व्यवस्था का जो मूल उद्देश्य है स्थानीय जनता की विकास में जनभागीदारी है, कि लोग जो है आम लोग जो हैं वो भी जुड़ पाएँ। राजनीतिक जवाबदेही है, ठीक है। इसके अलावा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना भी है। तो भारतीय जो संविधान की अनुसूची 11वीं पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। हम सभी को पता है कि अनुसूची कौन सी है। अनुसूची जो है ये 11वीं है। इसके अलावा भारतीय संविधान की अनुसूची 12वें में जो है क्या है, नगरपालिका है, ठीक है। स्थानीय स्वशासन जो है ना, चोल प्रशासन की जो है सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। चोल प्रशासन जो है वो भी स्थानीय शासन पे यानी विकेंद्रीकरण पर विश्वास रखती थी। और जहाँ तक मॉडर्न इंडिया की बात करें तो लॉर्ड रिपन को जो है स्थानीय स्वशासन विकेंद्रीकरण का जो है भारत में जनक माना जाता है। अशोक मेहता समिति ने जो है द्विस्तरीय, याद रखेंगे अशोक मेहता कैसा दिए थे, द्विस्तरीय पंचायती राज का जो है उन्होंने परामर्श दिया था। और 64वें जो संविधान संशोधन विधेयक 1989 के द्वारा सबसे पहले पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास राजीव गांधी सरकार ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट है 3 नंबर। तो 3 नंबर का आंसर जो है बी हो जाएगा। चंबल नदी किसकी उपनदी है? तो चंबल नदी जो है आप सभी को पता होगा यमुना नदी की जो है एक उपनदी है, ठीक है। चंबल नदी की बात करें तो मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट जो है एक जनापाव पहाड़ी जो है, जनापाव पहाड़ी महू के निकट यहाँ से निकलती है। ये उत्तरमुखी यानी उत्तर की तरफ जो है होते हुए एक से बहते हुए कोटा पहुँचती है, जहाँ इस पर एक जो है गांधी सागर बनाया गया है, ठीक है। गांधी सागर बनाया गया है, ठीक है। कोटा से यह बूंदी जो है ना, से यह बूंदी सवाई माधोपुर और धौलपुर होती हुई इटावा के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल एक जो है अध्यारोपित नदी है। यह अपनी उत्खात भूमि वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चंबल खड्ड कहते हैं, ठीक है। चंबल के डाको आपने सुना होगा। तो ये बहुत सारे बिहर जैसे बिहरों का निर्माण करती है, ठीक है, जिसे चंबल खड्ड कहते हैं। गोदावरी, इसके अलावा बात करें तो गोदावरी की प्रमुख जो सहायक नदियों में जो है वर्धा, वेनगंगा, मनेर, सबरी, पूर्णा, वेनगंगा, परवदा, पेनगंगा, इंद्रावती, ये सब जो है शामिल है। वेनगंगा, पेनगंगा, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो अरब सागर में गिरने वाली नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक है, ठीक है, जो कि अरब सागर में जाकर के गिरती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा जो है बनाए गए डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है, ये हमें सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार जो है कब आज़ाद हुआ? तो म्यांमार जो है कब आज़ाद हुआ था? तो म्यांमार जो है आपका 4 जनवरी 1948 को आज़ाद हुआ था। भारत के आज़ाद होने के बाद ही आज़ाद हुआ था, 4 जनवरी 1948 को, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 से बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था, लेकिन आज़ाद जो है बाद में हुआ था 4 जनवरी 1948 को। 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा जो है बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर कहाँ भेजा गया था? रंगून भेजा गया था, जिसे अब जो है बर्मा या म्यांमार कहते हैं, ठीक है। 24 जून 1908 को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के राजद्रोहात्मक
लेख छापने के जुर्म में 6 वर्ष की सजा दी और मांडले म्यांमार जेल भेजा गया। इन्हें भी जो है कहाँ भेजा गया था? म्यांमार के जेल में। ठीक है, इसके अलावा जो है 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका जो है ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था। 4 जनवरी 1948 को म्यांमार और 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका जो है ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब हुआ था? तो पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन जो है 1930 में हुआ था। ठीक है, 1930 में पहले राष्ट्रमंडल खेल हैमिल्टन कहाँ हुआ था? कनाडा में, हैमिल्टन में। ठीक है, ओलंपिक के बाद राष्ट्रमंडल खेल जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खेल आयोजन है। 1934 ईस्वी में लंदन में होने वाले दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार भाग लिया था 1934 में। कब भाग लिया था? 1934, जो कि दूसरा राष्ट्रमंडल खेल था, इसमें भारत ने पहली बार भाग लिया था। 2001 में जो है राष्ट्रमंडल खेलों द्वारा मानवता, समानता और नियति की 3 मान्यताओं को अपनाया गया, जो राष्ट्रमंडल खेल का मूल ध्येय है। क्या क्या है मूल ध्येय? मानवता, समानता और नियति। ठीक है, इसका मुख्यालय लंदन जो है संयुक्त जो है राजशाही में स्थित है। ओलंपिक ध्वज की सर्वप्रथम 1920 ईस्वी में एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया था। ठीक है, 7वां नंबर है, कौन मधुबनी चित्रकारी से संबंधित नहीं है? तो भारती दयाल हैं, बउआ देवी हैं, गंगा देवी हैं। ये देवी वाला नाम सुन के आपको लग रहा होगा कि बिहार के ही नाम है। ठीक है, इसके अलावा मधुकेश्वर जो है ये संबंधित नहीं है। ठीक है, मधुकेश्वर जो है भारतीय लेखक और कार्यकर्ता हैं। वे सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज के साथ साथ इंडी के स्टडीज प्रोजेक्ट के निर्देशक थे। मधुबनी जो कला है शैली बिहार के मिथिलांचल के मधुबनी, दरभंगा आदि जिलों में और थोड़ा बहुत नेपाल के कुछ इलाकों में भी प्रचलित हुई। ये सारे इलाके जो हैं नेपाल से सटते हैं, आपको पता है। इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जो है WG आर्चर को दिया जाता है। उन्होंने 1934 में बिहार में आए भूकंप के बाद इलाके का जायजा लेने के दौरान पेंटिंग्स को देखा था। ठीक है, इस शैली के विषय मुख्यतः धार्मिक हैं। इसके अलावा कुल देवता, सूर्य, चंद्रमा, तुलसी का पौधा और विवाह आदि के दृश्यों का चित्रांकन किया जाता है। मधुबनी पेंटिंग्स की प्रसिद्ध महिला चित्रकार है शांति देवी, जगदम्बा देवी, दुलारी देवी, सीता देवी, लीला देवी, चंद्रकला देवी, गोदावरी दत्त और भारती दयाल। ठीक है, अधिकतर जो है आप देवी देखेंगे, क्योंकि बिहार में हमारे जो है औरतों के नाम के पीछे जो है देवी लगती है। भारत में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है इनमें से? तो भारत में वीरता का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो है परमवीर चक्र। ठीक है, जो कि जल, थल एवं वायु में दुश्मन के सामने बहादुरी के सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन व आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। यह मेडल या पदक कांस्य का बना होता है, जिस पर जो है एक इंद्र वज्र अंकित होता है, जबकि दूसरी और हिंदी व अंग्रेजी में परमवीर चक्र लिखा होता है। ठीक है, पदक को सैनिक अपनी कमीज की बाईं ओर बैंगनी रंग के रिबन से लगाता है। महावीर चक्र जो है दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। वीर चक्र तृतीय श्रेणी का वीरता पुरस्कार है। ठीक है, दूसरा कौन सा है? महावीर चक्र, पहला परमवीर चक्र और तीसरा जो है वीर चक्र। शांतिकालीन सबसे बड़ा वीरता का पुरस्कार जो है वो अशोक चक्र है। ठीक है, शांतिकालीन के लिए कोई पूछेगा तो कौन सा होगा? अशोक चक्र होगा। 9वां नंबर क्वेश्चन जो है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य जो था वो गरीबी हटाना था। ठीक है, इस योजना के दौरान जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। आर्थिक संकट तथा तेजी से बढ़ती महंगाई के कारण गरीब लोगों की दशा को सुधारने के लिए आर्थिक कल्याण पर बल दिया गया। 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो है ग्रामीण, गरीबों तथा भूमिहीन किसानों के उत्थान के लिए आर्थिक कार्यक्रमों को लागू किया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। 10वां क्वेश्चन जो है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? हम सभी को पता होना चाहिए कि 1556 में जो है पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है लड़ा गया था। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमचंद जो है विक्रमादित्य जो है, जो कि हेमू के नाम से फेमस है, उनके बीच में हुआ था युद्ध। ठीक है, अकबर ने खुद नहीं लड़ा था, इनके जगह पे जो है इनके संरक्षक जो है वो लड़े थे। इस युद्ध में अकबर की विजय हुई थी। अकबर इसी विजय के बाद दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया। मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? अकबर को ही जाता है। अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में जो है दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच जो है एक युद्ध हुआ था, जिसे पानीपत का प्रथम युद्ध कहते हैं। लोदी एवं बाबर के, ठीक है, पानीपत का तीसरा जो युद्ध है 14 जनवरी 1761 ईस्वी को मराठा और अहमद शाह अब्दाली, जो कि अफगानी था, की सेना के बीच हुआ। 1532 ईस्वी में दोहरिया का युद्ध हुमायूं की सेना
और मोहम्मद लोदी के सेना के बीच युद्ध हुआ था। ठीक है, मच्छीवाड़ा और सरहिंद का युद्ध जो है 1555 में हुआ था, जो कि हुमायूं ने लड़ा था। इसी युद्ध के कारण जो है ये वापसी कर पाया था भारत में। 11 नंबर, प्रधानमंत्री जनधन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, जनधन योजना के संदर्भ में पहला है, इसे वज्र 2014 से शुरू किया गया। इसके अंतर्गत लोगों को बैंक खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका उद्देश्य बचत को जो है बढ़ावा देने के साथ सरकारी योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाले लाभों तथा आर्थिक सहायता को सीधे खाताधारियों को हस्तांतरित करना है। ठीक बात है, ये तीनों जो है सही है। यानी कि इसका शुरुआत जो है 2014 में हुआ था। इसका उद्देश्य जो है खाताओं को खोलने के लिए लोगों को उत्साहित करना है, और इसका और एक लाभ क्या था कि आर्थिक सहायता को सीधे खाताधारियों को हस्तांतरित करना है। जैसे कि आप देखते होंगे गैस वैस के पैसे जो हैं, सब्सिडी जो है अब सीधे खाताधारियों के खाते में जाते हैं, ना कि जो है किसी थर्ड पर्सन के। पहले ये क्या होता था, उनके पास जाता था, फिर वो काट वाट के देते थे। अब क्या होता है, सीधे खाताधारियों के खाते में सब्सिडी चला जाता है। 12 नंबर का आंसर देखेंगे हम तो बी हो जाएगा। 12 नंबर का आंसर जो है क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब आते हैं 13 नंबर पे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र होता है, जिसे समय चक्र के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कितनी तीलियां हैं, बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है ये। तो इसमें जो है 24 तीलियां हैं। ठीक है, इसमें जो है 24 तीलियां हैं। ठीक है, 14 नंबर का जो है, नौकरी पेशा लोगों के बीच लोकप्रिय बचत योजना लोक भविष्य निधि पर वर्तमान में कितना ब्याज मिल रहा है। नौकरी पेशा लोगों के बीच लोकप्रिय बचत योजना लोक भविष्य निधि पीपीएफ पर जो है कितना मिलता है, ये 7.1 के % के आसपास मिलता है। सेवन पॉइंट 1% के आसपास जो है ये मिलता है, इसी के आसपास रहता है हमेशा। ठीक है, और थोड़ा सा इसको राष्ट्रीय ध्वज को थोड़ा और डिटेल में हम देखेंगे तो भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज को जो है 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ठीक है, इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है, ये भी प्रश्न पूछते हैं। तो 3:2 के अनुपात में होते हैं। ठीक है, इसमें ऊपर से नीचे जो है ये पता ही है, केसरिया सफ़ेद व हरे रंग की होती है। सफ़ेद पट्टी के बीच में जो 24 तीरी वाला नीला चक्र होता है, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया था। किसने किया था, हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया था। भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार कुछ शर्तों के साथ सभी भारतीय नागरिकों एवं निजी संस्थाओं आदि को भी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन का अधिकार दे दिया गया। उसके बाद से ही सभी लोग जो है राष्ट्रीय ध्वज फहराते, उससे पहले नहीं फहरा सकते थे। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का पहली बार प्रदर्शन 14 अगस्त 1947 ईस्वी को मध्यरात्रि में हुआ था। चलिए इसे इरेज करते हैं, आगे देखते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए 15 नंबर क्वेश्चन, 2025 का गोल्ड मरकरी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। 2025 का जो गोल्ड मरकरी अवार्ड है ये दलाई लामा को दिया गया है। ठीक है, शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 से दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। तिब्बती धर्मगुरु जो है 14वें दलाई लामा को शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 प्रदान किया गया। दलाई लामा को यह पुरस्कार धर्मशाला स्थित उनके आवास पर गोल्ड मरकरी इंटरनेशनल संस्था के अध्यक्ष और महासचिव निकोलस डी सैंटिस ने प्रदान किया था। ठीक है, 1959 में जो है चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा करने के बाद दलाई लामा लाखों तिब्बतियों के साथ भारत चले आए थे और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहने लगे। दलाई लामा को पूरे विश्व में शांति अहिंसा के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। 1989 में जो है उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दलाई लामा की नवीनतम पुस्तक कौन सी है, वॉइस फॉर द वॉइसलेस का हाल ही में विमोचन हुआ था। 16 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 17 का जो आंसर होगा ए हो जाएगा। 18 का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 19 का जो आंसर होगा सी हो जाएगा।
20 का जो आंसर होगा डी हो जाएगा। 21 का जो आंसर होगा डी हो जाएगा। 22 नंबर का जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा। 23 नंबर का जो आंसर होगा सी हो जाएगा। 24 नंबर का जो आंसर होगा डी हो जाएगा। 25 का जो आंसर होगा बी हो जाएगा। आगे देखते हैं 26 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? हम सभी को पता है कि 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया था। 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में जो है गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित किया गया था। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर जो है भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। ये भी नाम याद रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम था इसका, राष्ट्रीय संघ। जिसका नाम बदल कर करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। इसमें टोटल जो है 72 प्रतिनिधि थी पहली बार में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी ने तथा इसके प्रथम महासचिव A.O. ह्यूम थे। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चतुर्थ अधिवेशन 1888 में जॉर्ज यूले की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो है इनके अधिवेशन देख लेते हैं, कहाँ हुआ और किसने कराया। तो पांचवा अधिवेशन 1889 में मुंबई में हुआ। सर विलियम वेडरबर्न ने जो है किया था इसका अध्यक्षता। 44वां अधिवेशन 1928 कलकत्ता में पंडित मोतीलाल नेहरू ने किया था। 40वां अधिवेशन 1924 में बेलगाम में महात्मा गांधी ने किया था। 41वां अधिवेशन 1925 कानपुर में सरोजिनी नायडू ने किया था, जो कि पहली महिला थी, भारतीय महिला, जिन्होंने जो है इस अधिवेशन की जो है अध्यक्षता की थी। 33वां अधिवेशन 1917 में एनी बेसेंट ने की थी। ये प्रथम महिला थी, भारतीय और विदेशी नहीं, ये पहली जो है महिला थी। और सरोजिनी नायडू जो है पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि के किस मान के लिए समीकरण जो है ये सत्य है। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है मैथ का आपका, इसे बना लेंगे, इसका आंसर डी हो जाएगा। 28 नंबर का देखेंगे तो कौन सी डेल्टा विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है? यह बांग्लादेश और भारत के दक्षिण एशिया क्षेत्र में है। तो आपको मालूम है ये कौन सी डेल्टा है? गंगा डेल्टा है। ये विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं इसे। 29 का 1978 से 79 से ग्रामीण विकास का एक व्यापक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण बेरोजगारी कम करना था। इस योजना का नाम क्या था? तो 78 से 79 के बीच में जो है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम करके एक योजना चला था, जिसका उद्देश्य जो है ग्रामीण बेरोजगारी कम करना था। ठीक है। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है 74 से 79 के दौरान, ठीक है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट जो है ये चालू किया गया, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ठीक है, 1978 में जो है इसे चालू किया गया और 1980 तक ये चला था। आगे चलते हैं। इंग्लिश चैनल डैश को अलग करता है। इंग्लिश चैनल किसको अलग करता है? तो उत्तरी फ्रांस से दक्षिणी इंग्लैंड को, उत्तरी फ्रांस से दक्षिणी इंग्लैंड को अलग करता है। इसके अलावा कुछ और संधियों को देख लेते हैं। तो बॉस जल संधि जो है तस्मान सागर और दक्षिण सागर को जोड़ता है। बॉस जल संधि तस्मान सागर और दक्षिण सागर को जोड़ता है। सुंडा जल संधि जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है। सुंडा जल संधि जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है। पाक जल संधि जो है मन्नार और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को जोड़ता है। हॉर्मुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। 31 नंबर, किस क्षेत्र में सरकार की अधिकांश संपत्तियां और सभी सेवाएं प्रदान करता है? तो ये कौन सा है? सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार की अधिकांश संपत्तियां और ये सभी सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है। 32 नंबर, अनौपचारिक उधारदाताओं से ऋण जिसमें लेनदार व्यापारियों नियोक्ता और रिश्तेदार तथा दोस्तों से ऋण शामिल है, क्या कहलाते हैं? क्या कहलाएंगे? ऑब्वियसली ये अनौपचारिक क्षेत्र ऋण कहलाएंगे। ठीक है, ऑफिशियल में आपके बैंक हो जाते हैं। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो ये जो है लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। तांबा, स्वर्ण, चांदी, चांदी की भी प्राप्ति हुई है। 34 नंबर जो है हो जाएगा, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल इनमें से नहीं है? तो बुद्ध शामिल है, धर्म शामिल है, संघ शामिल है,
जबकि मध्यम मार्ग जो है ये त्रिरत्न में शामिल नहीं है। कौन कौन से हैं त्रिरत्न इसके? बुद्ध, धम्म, संघ। बौद्ध धर्म में परिष्टि होने को क्या कहते हैं? उपसंपदा कहा जाता है। शामिल होने को उपसंपदा। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं: दुख, दुख संप्रदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। यह पाली भाषा में रचित है। बुद्ध ने अपने जीवन को की अंतिम जो वर्षा ऋतु है कहाँ बिताए थे? वैशाली में बिताए थे। बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन की संज्ञा दी जाती है। सर्वप्रथम स्तूप जो है शब्द का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है। ठीक है। भारतीय मरुस्थल को थार कहते हैं, पता है हमें, थार कहते हैं भारतीय मरुस्थल को। ठीक है। गोबी मरुस्थल जो है कहाँ है? मंगोलिया और चीन में है। सहारा मरुस्थल कहाँ है? अफ्रीका में है। एटाकामा कहाँ है? चिली में है। कालाहारी बोत्सवाना में। मोजेब मरुस्थल यूएसए में है। 36 नंबर, भारत में गरीबी अनुमानों का आधार है। किसको लेते हैं हम लोग? परिवार का उपभोग व्यय, कितना परिवार खर्च करता है। ठीक है। भारत में गरीबी अनुमानों का आधार परिवार का उपभोग व्यय है। नीति आयोग गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या की गणना के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन करता है। यह NSSO द्वारा एकत्रित उपभोग व्यय के आंकड़ों का उपयोग करता है। NSSO की स्थापना जो है 1950 में हुई थी। NSSO 1950। CSO की बात करें तो 1951 में हुई थी। ठीक है। और इन दोनों को मिला करके एक NSO की स्थापना हुई जो कि 2019 में हुई थी, हाल फिलहाल में। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सैंतीस नंबर, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया था? तो कनाडा से लिया गया था। संघवाद कहाँ से लिया था हमने? कनाडा से। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से हमने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को लिया था। USA से मूल अधिकार उपराष्ट्रपति का पद लिया था। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया था। दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया लिया था। ब्रिटेन से हमने विधि का शासन संसदीय व्यवस्था ये लिया था। आते हैं 38 नंबर, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हिंदी को। ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे तमिल जो लिपि है प्राचीन दक्षिणी ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। ठीक है। बांग्ला लिपि के साक्ष्य जो है 11वीं शताब्दी में पूर्वी भारत से मिले अभिलेखों में बांग्ला लिपि के साक्ष्य लिए गए हैं। भारत में 39 नंबर, भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन कौन सी संस्था करती है? IRDA। ये जो है संस्था आपकी भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन करती है। आपको मालूम है बीमा क्षेत्र का जो है अब 100% जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर डाल दिया गया है, यानी कि अब डायरेक्ट जो है फॉरेन कंपनियां उसमें पूरी तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकती है। किस समूह के खेलों में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी में होते हैं, वाटर पोलो में होते हैं। इसमें कितने होते हैं? 7 खिलाड़ी। बेसबॉल और खो खो में कितने होते हैं? 9 होते हैं। ठीक है। बेसबॉल और खो खो में कितने होते हैं? 9। पोलो में 4 होते हैं। वॉलीबॉल में 6 होते हैं। बास्केटबॉल में 5 होते हैं। जिम्नास्टिक में 8 होते हैं। श्रीमद् भागवत गीता किस ग्रंथ का भाग है? तो महाभारत का है, सभी को पता है। 42 नंबर, मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये आचार्य विनोबा भावे थे। आचार्य विनोबा भावे थे। अब आते हैं 43 नंबर। 43 का D हो जाएगा। 44 का जो है B नंबर हो जाएगा। 45 का जो है D नंबर हो जाएगा। 46 का जो है B नंबर हो जाएगा। 47 का जो आंसर होगा वो B नंबर हो जाएगा। 48 का जो आंसर होगा D नंबर हो जाएगा। 49 का जो आंसर होगा A नंबर हो जाएगा। 50 का जो आंसर होगा D नंबर हो जाएगा। 51 का देखते हैं। तो अधिवृक्क ग्रंथियाँ मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? अधिवृक्क ग्रंथियाँ जो है ये वृक्क में अवस्थित होती है। अधिवृक्क ग्रंथियाँ मानव शरीर के जो है वृक्क अंग में स्थित होती है। अधिवृक्क ग्रंथि वृक्क के ऊपर स्थित होती है। इसका मुख्य कार्य जो है तनाव की स्थिति में हार्मोन निकालना है। अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लरो या उरो हार्मोन, जिसको एड्रिनलिन भी कहते हैं। यकृत में विटामिन ए और विटामिन डी लोहा एवं तांबा के साथ संचित रहता है। मनुष्य का हृदय जो है 4 कोष्ठों का बना होता है। इसका भार लगभग 300 ग्राम का होता है। फेफड़ा 2 प्रकार के गैसीय पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का उत्सर्जन करता है। ठीक है।
52 का जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। 53 का देखते हैं। तो बिना केंद्रक एवं कोशिकांगकों वाले जीव कौन से वर्ग में आते हैं? तो ये जो है पढ़ाया था मैंने, टू और फू, आर्किबैक्टीरिया, आर्किया या प्रोटिस्टा, ये जो है बिना केंद्रक एवं कोशिकांगकों वाले जीव में आते हैं। अभी हाल फिलहाल ही मैंने जो है क्लास लिया था सेल से रिलेटेड, उसको आप देख लें, उसमें ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल से पढ़ाया है। 54 नंबर, तांबे का अयस्क निम्न में कौन है? तो तांबे का अयस्क जो है मेलेकाइट है। तांबे का अयस्क क्या है? मेलेकाइट है। CuCO3 CO3.CuOH का होल 2, ये है मेलेकाइट का फॉर्मूला। ठीक है, इसके अलावा जो है तांबे के कुछ अन्य अयस्क भी हैं, जैसे कि चेल्कोपाइराइट है, कैल्कोसाइट है, क्यूप्राइट है, एजोराइट है। ठीक है, बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। इसका रासायनिक सूत्र बॉक्साइट का क्या होता है? Al2O3 इंटू 2H2O। ठीक है, कार्नेलाइट जो है मैग्नीशियम का अयस्क है। कार्नेलाइट किसका है? मैग्नीशियम का है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का है। ठीक है, सेडेराइट जो है इसका Fe2SO3, ये भी लोहे का है। ये भी किस चीज़ का है? लोहे का है। अब आगे आते हैं। 55 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 56, निम्नलिखित में से किसके संयोजन से सोल्डर बनता है? तो लेड और टीन से जो है क्या बनता है? सोल्डर बनता है। जर्मन सिल्वर का क्या होता है? तो कॉपर जिंक प्लस निकेल। कॉपर जर्मन सिल्वर का, जर्मन सिल्वर कॉपर जिंक प्लस निकेल का मिश्र धातु है। ठीक है, पीतल में 70% कॉपर होता है और 30% जिंक होता है। कांसा में 90% कॉपर होता है और 10% टीन होता है। रोल्ड गोल्ड बनाने के लिए जो है 90% कॉपर लगता है और 10% एल्युमिनियम मिलाया जाता है। टाइप मेटल में जो है प्लम्बेट जो है यानी कि शीशा है 82%, 82%, और SB जो है 15% और टीन जो है 3% मिलाकर तैयार किया जाता है। ठीक है, ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं मिश्र धातुओं से रिलेटेड। इसकी मैं एक अलग से क्लास लूँगा। 57 नंबर देखते हैं। पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो क्या होगा? तो शरीर डूब जाएगा। ठीक है, पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर अगर तैरता है तो तापमान अगर 100 डिग्री हो जाए तो शरीर क्या हो जाए? डूब जाएगा। ठीक है, पानी को गर्म करने पर उसका आयतन जो है ना क्या होता है? बढ़ जाता है, जिससे घनत्व जो है घट जाता है। ठीक है, जिससे शरीर का घनत्व क्या हो जाएगा? पानी का घनत्व घट गया तो शरीर का घनत्व बढ़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा उससे। ठीक है, और वो पूर्णतः डूब जाएगा, क्योंकि ज़्यादा घनत्व वाली चीज़ें कम घनत्व वाली चीज़ों में डूब जाती हैं। ठीक है, घनत्व को मापने के लिए क्या यूज करते हैं? हाइड्रोमीटर यूज करते हैं। ठीक है, 58 नंबर, एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को क्या कहते हैं? टोन कहते हैं। एक ही आवृत्ति से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहते हैं? टोन कहते हैं। ध्वनि की तीव्रता जो है आवृत्ति के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। तीव्रता किस पे डिपेंड करती है? इंटेंसिटी। तो वो आवृत्ति यानी एम्पलीट्यूड के जो है स्क्वायर के डायरेक्ट समानुपाती होती है। तारत्व ध्वनि का जो है वह लक्षण है जिसके कारण ध्वनि कम की मोटा या पतला तीक्ष्ण होना पहचानते हैं हम। तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, कई बार ये प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, तो तारत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। जैसे जैसे ध्वनि की आवृत्ति जो है बढ़ती है वैसे वैसे ध्वनि का तारत्व जो है बढ़ता जाता है। बच्चों और स्त्रियों की पतली आवाज़ जो है ना तारत्व अधिक होने के कारण ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवों में जीव प्रक्रियाओं का नियंत्रण और नियमन होता है तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्रों से। ठीक है, मानव में जीव प्रक्रियाओं का नियंत्रण और नियमन किसके द्वारा होता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्रों से। ठीक है,
संतुलन की स्थिति बनाए रखने के लिए जो है दोनों के दोनों तंत्र जो है एक साथ कार्य करते हैं। एस्ट्रोजन अंडाशय की ग्राफियन पुटिकाओं से बाहर निकलता है। मादा में सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि एवं विकास में सहायता देता है। कौन? एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन अंडाशय की कॉपर्स ल्यूटियम से बाहर निकलता है। यह गर्भाशय को भ्रूण के अधिरोपण के लिए तैयार करता है। ठीक है। 60 नंबर, क्षारीय विलयन फेनोप्थलीन सूचक का रंग होता है। क्षारीय विलयन जो फेनोप्थलीन होता है इसके सूचक का रंग कैसा होता है? लाल होता है। कैसा होता है? लाल होता है। ठीक है। 61 नंबर, इसको कौन से सुमेलित हैं ये बताना है। तो हैजा जो है को का वाहन कौन करती है? घरेलू मक्खी करती है। ठीक है। हैजा का वाहन कौन करती है? घरेलू मक्खी करती है। ये सत्य है, बाकी जो है सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन जो है गलत है? निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो अधातुएं धनायन बनाती है, गलत बात। अधातुएं जो है ऋणायन बनाती है। ठीक है। अधातुएं ऋणायन बनाती है। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है, ठीक बात है। अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, ये भी ठीक है। ठीक है। 63 का जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। 64 जो है, लाल दवा जो कीटाणुनाशक के रूप में प्रयुक्त होती है वो कौन सी है? लाल दवा जो कीटाणुनाशक के रूप में प्रयुक्त होती है वो है पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है। जब घाव वाव होता है तो आपने देखा होगा एक लाल दवा या नीली दवा जो है दी जाती है, तो ये यही लाल दवा है जो कि पोटेशियम परमैंगनेट होता है। 65 देखें, किस हार्मोन के स्राव के कारण हृदय के धड़कन एवं श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होती है? तो एड्रेनलिन है ये। ठीक है। यही जो है लरो या उरो वाली है हार्मोन। ठीक है। जब भी ऐसे संकट की स्थिति में आता है तो दिमाग जो है मैसेज देता है, एड्रेनलिन जो है हार्मोन रिलीज करता है और हम जो है तैयार होते हैं। इसलिए धड़कन जो है तेज हो जाता है जिससे कि शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है हमारे आ सके और हम भागने के लिए या फिर लड़ने के लिए तैयार हो सके। 66 का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 67 का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 68 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 69 का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 70 का सी हो जाएगा। 71 का सी हो जाएगा। 72 का बी हो जाएगा। 73 का ए हो जाएगा। 74 का बी हो जाएगा। 75 का बी हो जाएगा। 76 का बी हो जाएगा। 77 का सी हो जाएगा। 78 का बी हो जाएगा। 79 का सी हो जाएगा। 80 का सी हो जाएगा। 81 का सी हो जाएगा। 82 का बी हो जाएगा। 83 का निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से विषम शब्द चुनिए। तो 83 का जो है वो डी हो जाएगा। 84 का जो आंसर होगा बी हो जाएगा। 86 का जो आंसर होगा 86 का जो आंसर होगा ए हो जाएगा। हाँ 87। पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं पंकज मिश्रा है। ठीक है। कौन है? पंकज मिश्रा है। 88। वर्तमान में भारत विश्व में डैश सबसे ज़्यादा रामसर स्तरों वाला देश है? कितने नंबर वाला? तो तीसरा सबसे बड़ा ज़्यादा वाला देश है। सबसे बड़ा जो है यूनाइटेड किंगडम 176 है उनमें। मैक्सिको के जो है दूसरे नंबर पे 144। भारत 89 के साथ तीसरे स्थान पे। अब तो संख्या और भी ज़्यादा बढ़ गई है। 89। शंघाई सहयोग संगठन 2025 की बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 2025 एससीओ का बैठक जो है चीन में ही हुआ था, आपको मालूम है। 90 नंबर का जो है, किस राज्य के पारंपरिक हस्तशिल्प वारचोला को हाल ही में एक भौगोलिक संकेत जीआई पंजीकरण दिया गया? पारंपरिक हस्तशिल्प वारचोला। ठीक है। गरचोला है ये। गरचोला को जो है हाल ही में भौगोलिक संकेत दिया गया था, तो ये है गुजरात। 91 का जो है बी, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? वन्यहाट है। ठीक है।
जो कि मेघालय में जो है जिसे घोषित किया गया है सबसे प्रदूषित शहर। किस हवाई अड्डे ने लगातार 7वें वर्ष एशिया प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के लिए प्रतिष्ठित ASQ पुरस्कार जीता है? तो दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है। 93 का 20-21 जनवरी 2025 को अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों को सम्मेलन का 85वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये डी हो जाएगा, पटना में। 94 का विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? गुवाहाटी, सॉरी 118वां। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 118वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है। सबसे नीचे जो है अफगानिस्तान है, जिसका स्थान जो है 147 है। ठीक है, हम भी कोई बहुत ऊपर नहीं है, 118 स्थान हमारा भी है। 95 का पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में तो महाराष्ट्र कोंकण तट सही है, गुजरात काठियावाड़ तट, कर्नाटक मैंगलोर तट, केरल जो है कोरोमंडल तट नहीं है, केरल का जो है मालाबार तट होता है, मालाबार। ठीक है, यही गलत था। ठीक है, और पूर्वी तटीय मैदान को जो है कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। आज़ाद हिंद फौज 97 फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था? 12 नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद फौज दिवस। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोल्ड में सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो कहाँ ठहरे थे? किंग्सले हॉल में ठहरे थे। 99 नंबर भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है? लोहे का यजुर्वेद में। कहाँ मिलता है? यजुर्वेद में। 100 नंबर गेहूं की फसल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इस फसल को उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 70 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता है। सही बात है। उत्तर पश्चिमी भारत में गंगा सतलुज का मैदान प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। गंगा और सतलज का मैदान, ठीक है, क्योंकि पंजाब और यूपी, पंजाब और इन सब का एरिया जो है ये महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, यानी कि ये भी सही है। 101 नंबर का जो है बी, 102 का जो है बी, 103 का सी, 104 का सी, 105 का बी, 106 का सी, 107 का ए, 108 का बी, 109 का ए, 110 का ए, 111 किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र जो है सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है कब हुआ था? ये 1989 में हुआ था। इसमें जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष उम्र जो है कर दी गई थी। 112 का संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है? केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में जो है संदर्भित किया गया, तो वार्षिक वित्तीय विवरण 112 नंबर हो जाता है। सभी को पता है ये। 113 का ए हो जाएगा। 114 का निम्नलिखित विकल्पों में से भारत के सबसे अधिक दूर स्थित अक्षांश कौन सा है? भारत की जो स्थिति है यहाँ पे है लगभग, तो इससे जो है उत्तर वाला तो 90 डिग्री नज़दीक ही होगा, दक्षिण वाला सबसे ज़्यादा 90, सबसे पहले बात तो दूर और नज़दीक का बात सिर्फ 90 डिग्री पे ही होगा, और ये उत्तर वाला जो है नज़दीक होगा जबकि दक्षिण वाला दूर होगा, तो दक्षिण जो है 90 डिग्री ये सबसे दूर होगा। 115 का देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? कौन सा है भाई? तो लक्षद्वीप जो है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। 116 देश का सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी किस योजना में? 10वीं योजना में सबसे ज़्यादा जो है इसी में प्राप्त की गई थी, 7.6%। ठीक है, 7.6%।
उस नदी का नाम बताइए 117 नंबर, जिस पर इंदिरा सागर बांध बना है। तो ये नर्मदा पर बना है इंदिरा सागर बांध। 118 का जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। 119 में येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये जितने येलो पीले नीले गीले हैं ये सारे के सारे यूएसए में ही अवस्थित है। 120 के जो है ए हो जाएगा। 121 का जो है सी हो जाएगा। 122 का ए हो जाएगा। 123 का ए हो जाएगा। 124 का सी हो जाएगा। 125 का ए हो जाएगा। 126 का बी हो जाएगा। 127 का डी हो जाएगा। 128 का सी हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, अगर ये आपको नोट्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में चाहिए, इसके अलावा और भी जितने भी मैं क्लासेस लेता हूँ उसके नोट्स फ्री में चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे 9103891780 पर, ठीक है। तो मैं आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इस पर आप हाई भेजेंगे और या फिर लिख के भेजेंगे कि मुझे नोट्स चाहिए, तो मैं आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारे नोट्स दे दूँगा। आगे बढ़ते हैं। 129 का जो है बी हो जाएगा। 130 का जो है बी हो जाएगा। 131 का जो है बी हो जाएगा। 132 का डी हो जाएगा। 133 का ई हो जाएगा। 134 का ए हो जाएगा। 135 किसी नदी के जल की जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग बीओडी के संबंध में क्या सही है? तो यह तब एक समान बनी रहती है जब एल्गल ब्लूम शैवाल प्रस्फुटन होता है। नहीं, इस मांग का जल के भीतर की ऑक्सीजन सांद्रता से कोई संबंध नहीं है, ये भी गलत है। यह तब बढ़ जाती है जब नदी के जल में मल जल मिल जाता है, ठीक है, ये बात सही है। बीओडी जो है तभी बढ़ेगी जब नदी के जल में जो है मल जो है मिल जाएंगे, ठीक है। तो सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 136 का जो आंसर होगा डी हो जाएगा। 137 वंशागति नियम की खोज किसने की थी? तो ग्रेगर मेंडल ने मटर के दानों से जो है इसकी खोज किया था, कोई पता है। 138 नंबर का जो है हेरोइन नामक ड्रग कैसे संश्लेषित की जाती है? मॉर्फिन के एसिटाइलीकरण से। मॉर्फिन के एसिटाइलीकरण से जो है हेरोइन जो है वो संश्लेषित की जाती है। 139 पारिस्थितिकी तंत्र में किसका एक तरफा परिवहन होता है? मुक्त ऊर्जा का। किसका होता है परिवहन? मुक्त ऊर्जा का। मुक्त ऊर्जा जो है कैसे जाती है? शुष्क शाकाहारी से मांसाहारियों की तरफ। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ऊर्जा पिंड जो है हमेशा सीधा बनता है, ठीक है। ऊर्जा पिंड कैसा बनता है? सीधा बनता है, ऊपर की ओर घटते जाते हैं, ठीक है। नीचे शाकाहारी, ये ज़्यादा ऊर्जा, फिर कम ऊर्जा, फिर कम ऊर्जा और लास्ट में सबसे कम ऊर्जा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित बीटी फसलों में से कौन सी फसल भारत में किसानों द्वारा उगाई जा रही है? बीटी कपास उगाई जा रही है, ये एक तरह से संश्लेषित है, ठीक है, हाइब्रिडाइज्ड है। 141 का डी हो जाएगा। 142 एक डाउन सिंड्रोम बालक में लिंग अनुपात गुणसूत्र होता है। तो एक डाउन सिंड्रोम जो बालक में है लिंग गुणसूत्र XY होता है, ठीक है। डाउन सिंड्रोम शिशुओं में 21वें जोड़ी के गुणसूत्र 2 के बजाय 3 सूत्र वाले होते हैं, ठीक है। इस सिंड्रोम से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं छोटे कद और मंद बुद्धि वाले होते हैं। इस सिंड्रोम से जो है पीड़ित बच्चे मांगेली जड़ता से पीड़ित होती हैं, जिसमें जो है त्वचा खुरदरी, जीभ मोटी, मुख खुला एवं तिरछी पलकें होती हैं। क्लाइनेफेल्टर्स जो सिंड्रोम है उसमें गुणसूत्र जो है इसकी संख्या कितनी होती है? 47 होती है। क्लाइनेफेल्टर्स में कितनी होती है? 47। और इसमें कितने हैं? डाउन सिंड्रोम शिशुओं में 21वें जोड़ी के गुणसूत्र 2 के बजाय कितने होते हैं? 3 होते हैं। 2 के बजाय 3 होते हैं। अब आते हैं, निम्न प्रजातियों में किसमें एक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या +6 है? आंसर इसका डी हो जाएगा। निकाल के दिखा सकता हूँ मैं, पर यहाँ पे नहीं निकालूंगा क्योंकि स्पेस नहीं है हमारे पास। 144 का जो है निम्नलिखित प्रतिम सूक्ष्मजीवी औषधियों में से कौन सी यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है? कौन सी है? तो पी एमिनो सैलिसिलिक एसिड जो है
यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों के चिकित्सा के लिए उपयुक्त। एमिनो सैलिसिलिक एसिड। ठीक है। 145 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है जबकि स्थान के अनुसार भार बदलता रहता है। ठीक है, द्रव्यमान तो समान ही रहता है लेकिन स्थान के अनुसार mg, ये m सेम रहता है, g जो है हर जगह का अलग अलग रहता है, इस वजह से ये बदलता रहता है। 146 का जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ए 147 का है, ए ध्रुवों पर जो है 10 ग्राम सोना खरीदता है, यदि वह भूमध्य रेखा पर उस सोने को तौलता है तो क्या होगा? सोने का भार में जो है ना कमी होगी, क्योंकि ध्रुवों पर जो है जी का वैल्यू ज़्यादा होता है और भूमध्य रेखा पर कम होता है। लेकिन ये इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता कि आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाए, बिल्कुल मामूली रूप से जो है कम होगा ये, लेकिन कम होगा। ठीक है। 148 का जो आंसर होगा डी हो जाएगा। 149 मृत पोषी पोषण क्या है? तो जीव पोषण के लिए कीड़ों पर निर्भर करते हैं, गलत। जीव पोषण के लिए अन्य जानवरों पर निर्भर रहता है और पोषण साझा करता है, गलत। जीव पोषण के लिए पौधों पर निर्भर रहता है, गलत। जीव अपना भोजन मृत एवं क्षयकारी पदार्थों से प्राप्त करता है। ठीक है। 150 का दो समानांतर धारावाही तार जिनमें एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसका कारण क्या है? उनके बीच क्या है? चुंबकीय बल है, क्योंकि धारावाही चालकों के तारों के बीच में क्या हो जाता है? चुंबकीय बल आ जाते हैं। चलिए, इसी के साथ ये भी सेट हमारा कंप्लीट हुआ। कैसा लगा आपको क्लास, ज़रूर कमेंट में बताइएगा और नोवा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह से हम रेगुलर जो है बीएसओ और बीएसएससी सीजीएल को जो है टारगेट करके तैयारी करा रहे हैं और आई होप आपके लिए बहुत बेटर साबित होगा। धन्यवाद, जुड़े रहें नोवा क्लासेस के साथ।